हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। तो दोस्तों 13 अगस्त का नेवी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको क्या चीज़ लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आप लोगों के पास प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये नेवी का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ है उसी में से ये निकाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा यानी कि आपका रिटेन टेस्ट जहाँ पे होगा, तो वहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे देख सकते हैं द रिपोर्टिंग टाइम एंड इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड एडहेर टू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड में जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले पहुँच जाना है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द एडमिट कार्ड विल नॉट बी परमिटेड फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर आप एंट्री करते हो तो आपको एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट्स टू कैरी द एडमिट कार्ड। तो सभी कैंडिडेट को जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ। ठीक है, आधार कार्ड लेके जाना है विथ फोटोग्राफ। साथ में आप एक तो फोटोग्राफ जो आधार कार्ड फोटोग्राफ विथ उसके मतलब होता है कि आधार कार्ड के साथ जो फोटोग्राफ रहता है यानी कि जो आपका आधार कार्ड रहता है वो लेके जाना है। ठीक है, या तो पासपोर्ट। ठीक है, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ या तो पासपोर्ट एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लेके जाना है। ठीक है, यानी कि आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है to the examination center. This document should be produced to the invigilator for verification. A candidate not carrying a valid original photo identity documents as mentioned above will not be allowed to appear the examination. अगर आपके पास वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड ये सब नहीं रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने नहीं देगा। ठीक है, फर्दर इफ़ द आइडेंटिटी ऑफ ए कैंडिडेट is in doubt the candidate may not be allowed to the appear for the examination. अगर किसी कैंडिडेट को देख के अगर डाउट होता है तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं द नेम अपेयरिंग ऑन द एडमिट कार्ड विल एग्जैक्टली सेम एज पर द मेंशन इन द कैंडिडेट्स मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम रहेगा और वो नाम आपका और जो अप्लाई किए हो नाम सेम होना चाहिए। अगर बाद में अगर आप चेंज करते हो या कुछ भी करते हो तो वो मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक जो गेटेड ऑफिसर होता है उसका साइन करा के लेके जाना है। ठीक है, जैसे किसी का मैरिज हो जाता है तो चेंज हो जाता है तो वो अलग बात है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं द एग्जामिनेशन फॉर ऑल ट्रेड्स विल बी ऑन 1 डे इन 1 शिफ्ट ओनली। तो यहाँ पे जितना भी ट्रेड है सब एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। तो कैंडिडेट्स को एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया था। तो एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में सब एग्ज़ाम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते इंपॉर्टेंट और जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देख सकते टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी गलत फहमी करते हो जैसे टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज क्वेश्चन पेपर अगर आप बाहर लेके जाते हो, आंसर शीट बाहर लेके जाते हो, रफ शीट बाहर लेके जाते हो, इंडियन नेवी कॉपी ऑफ अटेंडेंस शीट, ये सब चीज़ अगर आप बाहर लेके आ जाते हो तो आपका एग्जामिनेशन जो यहाँ पे 3 साल तक जो यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेकिंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स, अगर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे तो उसके लिए भी आपका 3 साल के लिए एग्जामिनेशन आपको रद्द किया दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्टेनिंग सपोर्ट इन्फ्लुएंस हिज आर कैंडिडेचर बाय एनी इरेगुलर इम्प्रॉपर मीन्स इन द कनेक्शन विद हिज आर कैंडिडेचर। तो यहाँ पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का कुछ भी करते हो तो आपको जो एग्जामिनेशन 3 साल तक रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल तक आप नेवी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पोजीशन ऑफ मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन और स्विच ऑन या तो स्विच ऑफ कुछ भी आप रखिए तो आपको जो है उसमें अगर आप पकड़ जाते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ये सब चीज़ गलतफहमी आपको नहीं करना है। ठीक है,
उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ आपको लिखा है, वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन में हम लोग आ गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 13 अगस्त को, ये चीज़ लिखा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखा है योर कैंडिडेचर इज़ प्योरली प्रोफेशनल है, ठीक है। आपका जो ये एग्ज़ाम है प्रोफेशनल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी हो गया। थर्ड पॉइंट है प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर फुलफिल ईच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको ये फुलफिल होना है कि आप जिस स्टेट में अप्लाई किए हैं उस स्टेट का सर्टिफिकेट है, उस एज क्राइटेरिया सब कुछ आपके साथ मैच हो रहा है, उसके बाद ही जो अप्लाई किए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में आप कोई भी किसी भी तरह के क्लेम नहीं कर सकते कि हमको एग्ज़ाम देने दिया लेकिन हम एलिजिबल नहीं थे तो पहले कैंसिल करना था, तो ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इफ़ एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप उसमें दिए हो तो बाद में अगर आपको पकड़ जाते हो तो आपको जो है कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यू विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ दिस एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड करने से आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने दिया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड इज़ टू बी प्रिंटेड बैक टू बैक ऑन एन A4 साइज शीट, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है आपको बैक टू बैक प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या है, आपको फ्रंट में आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का डेट वगैरह जितना आपका फ़ोटो सिग्नेचर है वो है, और उसी का पीछे में ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। बैक टू बैक A4 साइज आपका पेपर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी फ़ोटो ID प्रूफ आपको लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि फ़ोटो ID प्रूफ जो होगा वो ओरिजिनल होगा, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गवर्नमेंट इशू ID प्रूफ हो गया, ये सब को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक और ब्लू कलर का जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि OMR जो है आपको फिल करना है, ठीक है। तो आपको ब्लैक या तो ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम के अंदर आपको घुसना है। अगर रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर आप पहुंचते हो तो आपको जो है यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेट एंट्री यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कैंडिडेट शुड चेक एडमिट कार्ड केयरफुली एंड बिंग डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड अच्छा से चेक करना है, ठीक है। इफ़ एनी टू नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर बिफोर द एग्जामिनेशन, कोई भी चीज़ अगर कुछ गलती हो तो एग्जामिनेशन के पहले आपको बता देना है, ठीक है। द मोड ऑफ टेस्ट इज़ मैनुअल, तो मोड ऑफ टेस्ट मैनुअल होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। आंसर टू बी मार्क्ड इन OMR सीट में आपको फुल करना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में होगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पर्सन हु आर मेकिंग यूज़ ऑफ स्क्राइब रिटेन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अगर कोई भी तरह किसी भी तरह के अगर आप गलतफहमी करते हो तो आपको जो है यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक योर ओन अरेंजमेंट लॉजिंग बोर्डिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। अगर आप बाहर से जाते हो, बाहर से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका जो लॉजिंग बोर्डिंग है सब अपना खर्चा से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यू आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी बैग, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के बैग यहाँ पे लेके जाने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट एज सेफ कीपिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी एश्योर्ड। तो वहाँ पे अगर आप लेके जाते हो तो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा ये लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, ठीक है। इंडियन नेवी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अगर आप बैग लेके जाते हो, बाहर में आप मोबाइल छोड़ देते हो और वो गायब हो जाता है तो उसके लिए इंडियन नेवी या तो कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बैग, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच ये सब आप नहीं लेके जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, बुक्स, कैलकुलेटर्स, ये सब टोटली बैंड है एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। अगर ये सब आपको मिला गया, जैसे स्विच ऑफ मोबाइल मिल गया तो एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आपको जो है अनफेयर मीन्स यानी कि आपको एग्जामिनेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट विल समरली कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड हैविंग इन इंडिविजुअल एंड इन एंड एनी माल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप
आपका अगर किसी भी तरह का अगर आपको गलतफहमी करते हो, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर से आप क्वेश्चन पेपर लेके निकल गया, या तो आप आंसर शीट लेके निकल गया, या तो आप जो है वहाँ से जो है आपका रफ शीट लेके निकल गया, तो ये सब अगर आप करते हो तो आपको जो है यहाँ एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं, द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, पेनल्टी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन कंडक्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेक्शन, अलॉटमेंट, पोस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, फाइनल। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो है यही डिसीजन, उसका डिसीजन ही फाइनल होगा कि आपका कैंडिडेट एक्सेप्ट होगा कि अनएक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। आपको बाद में सब कुछ देखा जाएगा, अगर सब चीज़ आपको अगर ट्रू पाया गया है तो तभी जो है आपको जो है फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छा से एग्जामिनेशन देने से पहले। तो आप लोग बहुत अच्छा से एग्जामिनेशन दीजिए और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।